न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और शाम 5 बजे बात होगी कोरोना के बढ़ते खतरे की। बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2022 से होने वाली है। देश भर में इस एज ग्रुप के करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए जगह जगह पर तैयारियां पूरी हैं। राजधानी दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 159 सरकारी सेंटर्स बनाए गए हैं, तो मुंबई से लेकर पटना, लखनऊ, भोपाल, चेन्नई में भी बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर हर इंतजाम किए गए हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो से इन सारी तैयारियों का जायजा लिया है। कल से वैक्सीनेशन शुरू होगा, उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जी हमारा बुकिंग तो हो चुका है और हम काफ़ी एक्साइटेड है कि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन लगे और हम सेफ फील करें। हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी इन्होंने गुड क्रिएट कर रखा है। कोविड को लेके तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, तो अब यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो हम सेफ फील करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 27,553 नए केस सामने आए हैं, जबकि 284 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में खतरे को टालने के लिए सरकार की तरफ से 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब तक 3,27,000 से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। कई राज्यों में इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन की क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? न्यूज नेशन संवाददाताओं ने इसका जायजा लिया। हैं दिल्ली में 159 सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वहां का एक नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां की तस्वीर कैसे रहने वाली है। ये कोविड वैक्सीनेशन जोन बनाया गया है स्टार इमेजिन में, और आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके की स्थिति है कि पूरे वैक्सीनेशन जो सेंटर है उसको सजाया गया है, क्योंकि बच्चों को किसी तरीके का डर ना लगे, बच्चों को इस तरीके से महसूस हो कि वो जहां आए हैं वहां आराम से वैक्सीनेशन अपना करवा सके। राजधानी दिल्ली में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए दिल्ली में 1000 से अधिक सेंटर्स पर व्यवस्था की गई है, तो इसमें 159 सरकारी सेंटर्स भी शामिल हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार की तय की गई कीमतों के आधार पर ही बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पेरेंट्स भी उत्सुक नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में बच्चों के रजिस्ट्रेशन और ऑब्जर्वेशन एरिया के लिए काफी अलग तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के तिलक नगर में मौजूद स्टार इमेजिन एंड लैब में कार्टून कैरेक्टर के फ्लैक्स लगाए गए हैं, तो वहीं मॉनिटरिंग रूम में बच्चों के लिए अलग अलग गेम्स से लेकर किताबों का भी इंतजाम किया गया है। इसी तरह 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन के लिए प्राइवेट अस्पतालों में रीडिंग बुक, टॉय, कुछ इंडोर गेम के इंतजाम किए गए हैं, जिससे बच्चों को वैक्सीन के तुरंत बाद के होने वाले तनाव से बचाया जा सके। ये जो बनाया गया है ये वो रूम है जहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर जो आधे घंटे का समय है वो व्यतीत करेंगे, क्योंकि अगर वैक्सीन कोई साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत उनको ट्रीटमेंट मिल सके। बच्चे, क्या नाम है आपका? बिशनप्रीत। बिशन, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने आए? हाँ जी, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। अच्छा, वैक्सीन लगेगी कल, आपका बुकिंग हो गया है? हाँ जी, हमारा बुकिंग तो हो चुका है और हम काफ़ी एक्साइटेड है कि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन लगे और हम सेफ फील करें।
तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये बच्चों के लिहाज से किस तरीके से आप देखते हैं, कैसा लग रहा है कि इस तरीके से अच्छा एंजॉय करेंगे वैक्सीन लगवाते लगवाते भी? हाँ जी, यहाँ पर हमारे से रिलेटेड बहुत सारी गेम्स है, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर वैक्सीन लगाने के बाद किसी को डर लग रहा हो तो यहाँ पर ऐसी गेम्स के साथ वो थोड़ा ठीक फील करेगा। तो गेम से डर भगाइए, किताबों से डर भगाइए, क्योंकि आपके पास वो जो आधा घंटा है उसका सदुपयोग करने का भी पूरा इंतज़ाम यहाँ किया गया है। बच्चे आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, किस तरीके से ये जो वैक्सीनेशन लगेगा अब इसके लिए प्रिपेयर हैं आप? हाँ जी, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी इन्होंने गुड क्रिएट कर रखा है, बिकॉज बुक एक साइड पे बुक वगैरह हैं, तो अगर जिसको बुक में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है, और गेम्स वगैरह हैं। तो जैसे मन में फियर होता है कि हम वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके हमें होता है कि वैक्सीन लगवाएंगे, तो हमें थोड़ा डर लगता है। बट यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अमेजिंग है कि हमें ऐसा मन में है ही नहीं कि हम वैक्सीन लगवाने आए हैं। जी, तो उम्र 15 से 18 है तो वैक्सीन का डोज जरूर लगवाइए। तिलक नगर में वैक्सीनेशन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर समीर के मुताबिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था है और अब तक 2 दिन के सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं। इतने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो चल भी रहे हैं, पर बच्चे वॉक इन भी आ सकते हैं, पेरेंट्स वॉक इन आके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी 2 दिन के लिए हमारी बुकिंग्स फुल हो गई है। जिस तरह से 3 तारीख से वैक्सीनेशन होना, 3 और 4 के लिए ऑलरेडी फुल हो चुका है, और बच्चे अभी फिर भी आ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर को देखने के लिए कि किस तरह से कहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन लगेगी। बिहार में भी सोमवार से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीनेशन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। बिहार में इस उम्र के करीब 83 लाख बच्चे हैं, जिनमें पटना में सिर्फ इनकी संख्या करीब 5 लाख है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ऐसे बच्चों के लिए अलग डेडिकेटेड केबिन्स बनाए गए हैं। वैक्सीन सेंटर्स में पहुंचा दी गई है, साथ ही इन्हें फ्रीजर में स्टोर कर दिया गया है। निजी और सरकारी विद्यालयों में भी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। बैनर पोस्टर तैयार हैं, जागरूकता बढ़ाने की हर कोशिश की जा रही है। सेफ्टी जैब कोविड शॉट्स फॉर टीन, जी हां, किशोरियों के लिए तैयार हो रहा है वैक्सीनेशन सेंटर। कल 15 से 18 वर्ष के किशोर और किशोरियों को दिया जाना है वैक्सीन, और उसके लिए तैयारियां देखिए किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर पे चल रही है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पटना का मेगा वैक्सीनेशन सेंटर है, बैनर्स लगाए जा रहे हैं, पैम्फलेट्स लगाए जा रहे हैं, कोवैक्सीन टीकाकरण, पूरा जो कंपार्टमेंट है वो तैयार हो चुका है। ये जनरल वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन इसमें अब एक कंपार्टमेंट किशोर किशोरियों के लिए तैयार किया गया है। बिहार में करीब 83 लाख के आसपास 15 से 18 वर्ष की उम्र के किशोर किशोरी हैं, और सिर्फ पटना की बात करें तो ये आंकड़ा 5 लाख के आसपास है। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। चलिए, काउंटर्स की तैयारी है और वैक्सीन पहुंच चुके हैं। कोवैक्सीन की पूरी तरीके से हर सेंटर पर बंदोबस्त किया गया है, आप देखिए। और ये सेफ्टी जैब है, ये बहुत ही सही स्लोगन इन लोगों ने दिया है, सेफ्टी जैब है और ये लेना ज़रूरी है, हर कोई समझ रहा है। और यही कारण है कि अब तक बिहार में जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, बताया जा रहा है कि कल के स्लॉट करीब बुक हो चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा किशोर किशोरियों ने ऑनलाइन पोर्टल्स पर उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। मध्य प्रदेश में भी 15 से 18 साल आयु वर्ग के करीब 36 लाख स्कूली बच्चों को सोमवार से कोविड-19 रोधी टीकाकरण लगना शुरू होगा। पहले ही दिन इस आयु वर्ग के 12 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। जानकारी के मुताबिक सोमवार से बच्चों को लेकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री भोपाल के सुभाष स्कूल से करेंगे। स्कूलों में रजिस्टर्ड बच्चों के बाद 15 से 18 साल आयु वर्ग के उन बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी जो स्कूलों से ड्रॉप आउट हैं। 3 जनवरी से शुरू होने वाले इस अभियान में उन्हीं बच्चों को टीका लगाया जाएगा जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल की देख रहे हैं, और इसी स्कूल से कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों को लेकर जो ये वैक्सीनेशन का अभियान है इसकी शुरुआत करेंगे। और तैयारियां भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं। मंच तैयार किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। देखिए, अगर आप तादाद की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 18 वर्ष तक की है, जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में वर्तमान में 15 से 18 की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने से स्कूल फिर से सामान्य ढंग से चल सकेंगे। सरकार ने फिलहाल 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी है।
उत्तर प्रदेश में 15 से 18 उम्र के करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं। 3 जनवरी से इनके वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। लखनऊ की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगनी है। वैक्सीनेशन के लिए 1 जनवरी की सुबह 10 बजे से कोविन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए खोला गया है। बुकिंग के लिए 10वीं का आईडी कार्ड मान्य होगा। उत्तर प्रदेश में करीब 31 अस्पतालों में बच्चों को वैक्सीनेशन लगनी है। कल यानी 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होना है और इसकी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, युवाओं को ही, यानी 15 से 18 साल के जो लोग हैं। इसके लिए 1 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये भी नियम बनाया गया है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो वैक्सीनेशन के लिए आप सीधे बूथ पर पहुंचेंगे, वहां रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आपका वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मुंबई का प्लान भी तैयार है। यहाँ 30 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। चेन्नई में भी बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां जारी हैं। हालांकि चेन्नई में भारी बारिश के चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन पोरूर के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का उद्घाटन करने वाले हैं। राज्य भर में 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 33,46,000 बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल में आधार कार्ड, स्कूल आईडी या फिर कक्षा 10 की पंजीकरण संख्या का इस्तेमाल कर पंजीकरण किया जा सकता है। स्कूलों में टीकाकरण शिविरों को लेकर सभी जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हम अभी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सैदापेट में हैं। यहीं पे कल चीफ मिनिस्टर यहाँ पे 15 to 18 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन देने वाले इवेंट में यहाँ पे भाग लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से ही तैयारियां की जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने देश में पहली बार बच्चों के वैक्सीनेशन का फैसला किया है। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में पहले से ही बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। भारत में हाल ही में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी मिली है। इस बीच कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। अगर हम जम्मू की बात करें तो आप देख सकते हैं इस समय हम जम्मू के जोधामल पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं वो आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ये 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा वो जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पर किया जाएगा और उसी को लेकर जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और उनको यहाँ पर मैसेज जो है उनके घर भी यहाँ पर भेज दिया गया है। कोवैक्सीन के फेज 2 और 3 का डेटा जारी होने से 2 साल तक की उम्र के बच्चों के भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद जगी है। टीम न्यूज नेशन। आपने रिपोर्ट देखी। बच्चों के वैक्सीनेशन की पूरी देश में तैयारी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लगातार कोरोना के नए मामलों में उछाल है। इतना ही नहीं, यहां पर ओमिक्रॉन के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच 3 जनवरी यानी कल से मुंबई में भी बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। मुंबई में इसे लेकर क्या तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाराष्ट्र में 3 जनवरी यानी कल से 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन दी जाएगी और किस तरह से रहेगी मुंबई बीएमसी की तैयारी, क्योंकि मुंबई में जो है 9 जगह पर 9 सेंटर्स जो है वो खास तौर पर आरक्षित किए गए हैं जहां पर 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के भाईकला स्थित रिचर्ड एंड क्रूडसन कोविड सेंटर पर, जहां आप देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि बहुत दिनों से जो है ये तैयारी बीएमसी द्वारा की गई थी कि बच्चों को वैक्सीनेशन देने के लिए खासतौर पर किस तरह से अलग तैयारी होनी चाहिए। और ये यहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर हर एक वो तैयारी की है जो बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वैक्सीनेशन स्टोरेज है जहाँ पर वैक्सीन रखी जाएगी, खास तौर पर बच्चों की वैक्सीन यहाँ पर रखी जाएगी ताकि जितने भी डोजेस बच्चों को ज़रूरत होंगे उसके अलावा एक्स्ट्रा डोजेस भी यहाँ पर रहेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो 15 से 18 साल के बच्चे रहेंगे उनके आने और जाने के लिए अलग अलग पार्टीशन कर दिया गया है। मतलब यहाँ से बच्चे जाएंगे वैक्सीन के लिए और आगे जाके हम आपको चलकर दिखाएंगे कि
कैसे जो है वैक्सीन जहाँ पर दी जाएगी वहाँ पे बूथ भी बनाए गए हैं ताकि लड़का और लड़की इनका सेपरेशन किया जाएगा। लड़कियों के लिए अलग वैक्सीन बूथ बनाए गए हैं जबकि लड़कों के लिए अलग वैक्सीन बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि ये बीएमसी का इंस्ट्रक्शन है कि लड़का और लड़कियों का वैक्सीन बूथ जो है वो अलग होना चाहिए। और रिचर्ड एंड क्रूडासन वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरह से तैयारी की है और बीएमसी के क्या क्या नियम यहाँ के डॉक्टरों को बताए गए हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर शैलेश पोल इनसे। सर, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और किस तरह से तैयारी चल रही है? मैडम, इंस्ट्रक्शंस ऐसे है कि हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वैक्सीनेशन के लिए लेना है। हम ऑफलाइन के लिए 50 और ऑनलाइन के लिए 50 रखेंगे। अगर समझो ऑफलाइन के लिए ज़्यादा लोग आते हैं तो हम उनकी कैपेसिटी ज़्यादा कर सकते हैं। और हम ऐसा करने वाले हैं कि जो स्कूल के बच्चे रहेंगे बीएमसी स्कूल के, वो हमारे पास आएंगे और जैसे हम आएंगे उनके साथ उनके टीचर्स रहेंगे। हमने बोला है कि हर एक का आधार कार्ड होना चाहिए बिकॉज वी नीड आधार कार्ड। समझो अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो उनका कॉलेज ID भी या स्कूल ID भी चलेगा। तो यहाँ पे कितने वैक्सीन की क्षमता आपके इस रिचर्ड एंड क्रूडासन में है और कितने लोगों को वैक्सीन आप दे सकते हैं एक दिन में? मैडम, हम 500 तक दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम 500 के भी ऊपर जा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हमने 500 की तैयारी की है कि हम 500 दे पाए। आपके पास कितने डोजेज है मौजूदा स्थिति में? मेरे पास 4000 डोसेज है मेरे वार्ड में। बातचीत करने के लिए तो ये थे डॉक्टर शैलेश पोल जो बता रहे थे किस तरह से वैक्सीन सेंटर्स पे तैयारी की गई है। हम एक बार फिर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि ये 2 अलग अलग पार्टीशन किए गए हैं। बच्चे एक लाइन से यहाँ पर अंदर की तरफ आएंगे, वैक्सीन करेंगे, फिर एग्जिट लाइन से जो है यहाँ से वो ऑब्जर्वेशन एरिया में जाएंगे। रिचर्ड एंड क्रूडासन की बात करें तो यहाँ पर मौजूदा स्थिति में इनके पास 4000 डोजेज है और बच्चों को अपने टीचर्स के साथ आना है, पेरेंट्स के साथ आना है, या फिर अगर बच्चे मतलब क्योंकि 15 से 18 साल के उम्र के बच्चे रहेंगे तो वो अपना आधार कार्ड या फिर कॉलेज या स्कूल का ID लेकर भी यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके कोवैक्सीन जो है उसकी डोज ले सकते हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 9 जगह पे ऐसे सेंटर्स बनाए दिए गए हैं जहां पर बच्चों को कल यानी 3 जनवरी से वैक्सीन मिलेगी। वर्जिनल स्वप्निल के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो जाएगी? क्या बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन उन्हें कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी दे देगी? क्या 15 से 18 साल के बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी होगा? आखिर भारत में बच्चों के वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी? इस रिपोर्ट के जरिए इन सारे सवालों का जवाब देखिए। 25 दिसंबर को देश के नाम अपने संदेश में पीएम मोदी ने 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन किए जाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। देश भर में इस उम्र के बच्चों की कुल संख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। कोविन डाटा के मुताबिक अभी तक 15 से 18 साल के 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करा लिया है। इन बच्चों को भारत बायोटेक कंपनी की तैयार की गई कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 15 से 18 उम्र के करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन की डोज दी जानी है। दिल्ली में 15 से 18 उम्र के करीब 10 से 15 लाख बच्चों को टीका लगाया जाना है। मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल आयु वर्ग के करीब 36 लाख स्कूली बच्चों को सोमवार से टीका लगना शुरू होगा। तमिलनाडु में करीब इस उम्र के 33 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जानी है। राजस्थान में 51 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। इस साल का तोहफा है कि उनको वैक्सीन मिलने जा रही है। यदि वैक्सीनेट हो जाते हैं बच्चे तो उनसे जो कॉम्प्लिकेशन का डर है, जो हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क है वो कम होगा और शीघ्र ही अब 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन मिलने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है और जो भी बच्चे हैं उनको वैक्सीन जरूर कराना चाहिए। फिलहाल बच्चों में वैक्सीन को लेकर रिसर्च लगातार जारी है। हालांकि बच्चों की वैक्सीन को लेकर मौजूदा कुछ स्टडी में सभी उम्र के बच्चों में वैक्सीन की एफिकेसी 90% से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि WHO के मुताबिक बच्चों में वैक्सीन की एफिकेसी भी लगभग वयस्कों में एफिकेसी जैसी देखी गई। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो 12 से 15 साल के बच्चों में वैक्सीन की दोनों डोज के बाद वैक्सीन की एफिकेसी 100% रही है। वहीं 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में वैक्सीन की एफिकेसी 96% तक रही है। जो बच्चे हाई रिस्क होते हैं उनका उसमें हो गया, जैसे उनको पहले से कोई बीमारी है या जिनका किसी चीज़ के लिए इलाज चल रहा है, इलाज हो करा के आए हैं, जिनको अस्थमा या सांस की कोई दिक्कत है, तो उनको तुलनात्मक रूप से गंभीर बीमारी होने की संभावना अधिक है। इसलिए उन बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर 15 से 18 साल में वैक्सीन लगनी चाहिए। अब जरा ये भी देख लीजिए कि कोरोना का आखिर बच्चों पर कितना खतरा है
और क्यों भारत जैसे देश में बच्चों को कोरोना के वैक्सीन देने की इजाजत दी गई। WHO के मुताबिक वयस्कों की तुलना में बच्चों और किशोरों में कोरोना के कम सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं। इस वायरस से उनमें गंभीर बीमारी और मौतों का खतरा भी वयस्कों और बुजुर्गों की तुलना में कम रहता है। पिछले 2 साल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दुनिया भर के कुल कोरोना केसेस 18,90,000 ही रहे। इस दौरान 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों में दुनिया के कुल कोरोना केसेस 70,58,000 रहे। उस डेटा को एनालाइज करें तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, एडल्ट से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। इफेक्टिविटी आपकी वैक्सीन की काफ़ी अच्छी है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। सो सेफ वैक्सीन है, साइड इफ़ेक्ट्स कम है और एसिम्टोमेटिक में भी हेल्प करता है। तो ये वैक्सीन हमें हर पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट्स को जो भी एप्लीकेबल है देना चाहिए। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना वैक्सीनेशन से बच्चों में कोई साइड इफेक्ट होता है। इसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों में कोरोना वैक्सीन से अभी तक किसी गंभीर साइड इफेक्ट की रिपोर्ट नहीं है। हालांकि कुछ देशों में बच्चों में दिल की मांसपेशियों में सूजन के मामले जरूर सामने आए, लेकिन वो काफी कम है और ज्यादातर ठीक हो गए। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में एक्चुअल कोविड ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं प्रोड्यूस करता। बट तो इनको वैक्सीनेट करने की क्या ज़रूरत है। बट ये अगर अपने आप को इनकी इम्यूनिटी इनको सेव करती है, बट डेफिनेटली इन्फेक्शन रेट या इन्फेक्शन को ये घर लेके आ सकते हैं, राइट। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें वैक्सीनेट करना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर भारत में बच्चों की वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है। एक्सपर्ट्स की माने तो फिर ये वैक्सीन उन बच्चों के लिए जो हाई ग्रुप के रिस्क में आते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जिन बच्चों को डायबिटीज़ है, मोटापा है या ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, उनके लिए ये वैक्सीन लगना बेहद ही ज़रूरी है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन से बच्चों को कोविड-19 से संक्रमित होने से रोकने में मदद मिलती है। कोरोना वैक्सीन से बच्चों में गंभीर बीमारियों, हॉस्पिटलाइजेशन, लंबे समय तक रहने वाले हेल्थ इश्यूज और मौत का खतरा कम होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको, जैसे कि जितना ओल्डर चिल्ड्रन है, जैसे 15 से 18 साल के, उनको बाकी बच्चों की तुलना में थोड़ा अधिक है। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। दरअसल कोरोना से ज्यादा संक्रमित इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। बच्चों के वैक्सीनेशन से उनके स्कूल आने जाने, खेलने और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना सुरक्षित हो पाएगा। भले ही कोरोना से बच्चों में कम गंभीर लक्षण दिखते हैं, लेकिन बच्चे इस वायरस के कैरियर बन जाते हैं। इसीलिए भी बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और शुरुआत से ये काफी चर्चा भी चल रही थी। अभिभावक बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो इसे लेकर कई तरह की राय भी रही है। लेकिन अब 3 जनवरी यानी कल से बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। ऐसे में पेरेंट्स की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाते हैं। हमारे घर में 10 साल से ऊपर के तकरीबन 15-20 बच्चे हैं मेरे परिवार में। हम उन सबको वैक्सीन लगवाएंगे ताकि बच्चों को वैक्सीन लगे, वो भी सेफ रहें। हमारी तरह हम लोगों ने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन मिले। देखिए, खतरा तो जो मेजर हैं उनके लिए भी वैसा ही है और माइनर्स के लिए भी वैसा ही खतरा है। जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ तो जो 18 प्लस थे उन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया, हम लोगों को भी लगा। लेकिन जो फैमिली में 18 से कम के बच्चे थे, उन लोगों के मन में बहुत संशय था कि हम लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लग रहा है। स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तो उनको खतरा ज़्यादा बना रहता है। ऐसी सिचुएशन में उनको वैक्सीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। अब सरकार ने ये डिसीजन लिया है 15 से 18 का वैक्सीन लगवाने का, तो बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर उत्सुकता है। खासतौर से हमने अपनी फैमिली में देखा है, हमारे बच्चे फ़ौरन इसके लिए तैयार हो गए हैं और नियर अबाउट 1-2 दिन में वो वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं। कोविड एक ऐसी बीमारी है, इससे हर आदमी को नुकसान पहुंचा है। किसी का मिलने वाला हो, किसी का दोस्त हो, किसी का पड़ोसी हो, और चाहे कोई रिश्तेदार हो, और कहीं ना कहीं बड़े स्केल पे नुकसान पहुंचा है, देश को नुकसान पहुंचा है। तो हमें कोविड से लड़ने के लिए जो वैक्सीन अब आई है, जो यूथ के लिए आई है, ये बहुत ज़रूरी है लगवानी। नहीं, फ़ायदा तो होने वाला ही है, फ़ायदा अच्छी बात है, होना चाहिए। तो कोई डर है मन में कि नहीं, डर तो कुछ नहीं है। डर तो एक्चुअली ये तो वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी हुआ है, अभी 1 साल होने को, 1 साल ना अपना, हाँ। 1 साल होने का, तो डर तो उसमें कुछ बात ही नहीं है डरने की। नहीं, होना तो चाहिए क्योंकि बच्चों को भी ज़रूरत है ना, सबको बाहर निकल रहे घर से, तो वैक्सीनेटेड रहेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं ना। अगर बच्चे वैक्सीनेटेड है तो वो टेंशन नहीं है ना, माँ बाप को भी टेंशन नहीं है और बच्चों को भी नहीं। अभी फ़िलहाल तो ऐसा देखा जाएगा ना, तो 2 साल से स्कूल बंद है,
अभी अगर बच्चों को अगर बाहर निकलना है तो अभी ये सही समय है वैक्सीन देने का। जब तक वैक्सीन नहीं लेगा तब तो पेरेंट्स को भी डर लगता रहेगा कि अपना बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए। यानी वैक्सीन का मतलब वही है कि जो अभी बाहर निकल रहे तो थोड़ा मन में तो नहीं डर लगता है कि मैंने वैक्सीन नहीं लिया तो